टफ रहने वाला है। दोस्तों आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है दोस्तों, लगभग 33% बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया है। तो जो हम अनुमान लगा रहे थे कि एक सीट पे लगभग 343 बच्चों की फाइट थी, अब वही कंपटीशन दोस्तों एक सीट पे लगभग 230 बच्चों की रह जाएगी। ठीक है, तो ये एक खुशखबरी है आपके लिए। अब चलिए हम पेपर के नेचर को समझ लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से फायदा मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें, जो मैंने पेपर एनालिसिस कराए हैं, ठीक है, उसमें हिंदी में जो क्वेश्चन थे इजी टू मॉडरेट थे। 35 क्वेश्चन मिनिमम एवरेज हम लेके चलेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी हम देखेंगे मिनिमम देखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक लोअर कट ऑफ का बच्चा भी कॉन्फिडेंस के साथ अपने रेस में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, यहाँ पे जीके जीएस की बात करें दोस्तों, एवरेज 28 क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। मैथ में बात करें तो 35 क्वेश्चन, क्योंकि एकदम बिल्कुल बेसिक्स पूछ लिए गए हैं। ठीक है, बहुत टफ लेवल का मैथ पूछा नहीं गया है। इससे क्या होगा, मेरिट थोड़ा सा आपको हाई दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग की बात करें दोस्तों, 35 क्वेश्चन का एवरेज आप मान के चलिए। ठीक है, ये रहा फर्स्ट शिफ्ट की बात 14 मार्च की। अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें भी हिंदी का स्तर वही रहा है, बस जो जीके जीएस और करंट अफेयर है वो थोड़ा सा टफ हो गया था। ठीक है, तो इसमें 27 क्वेश्चन का एवरेज हम लेके चल सकते हैं मिनिमम। मैथ की बात करें मिनिमम 33 क्वेश्चन का एवरेज है। रीजनिंग की बात करें दोस्तों, इसमें भी 33 क्वेश्चन का एवरेज है। मतलब कि अगर 14 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है तो नॉर्मलाइजेशन से आपको बेनिफिट होगा। अब मैं ये बात कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे जो मुझसे अपने आंकड़े शेयर कर रहे हैं, जिनका प्रैक्टिस सेट में 325 330 नंबर आ रहे थे, उन्होंने एग्जाम के बाद अपना स्कोर साझा किया, लगभग 308 उनके सेफ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हम सेकेंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट को गेस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके 14 मार्च के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की बात। अब हम 15 मार्च के पेपर का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, सभी इजी टू मॉडरेट ही रहे हैं। इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो यहाँ पे देखिए जो जीके जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको टफ दिखा, तो इसलिए हम मिनिमम एवरेज 25 क्वेश्चन का लेके चलेंगे इसमें। बाकी सब कुछ वैसे ही है, मॉडरेट 33 क्वेश्चन का। यहाँ पे रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा कर लिया है। ठीक है, तो इसमें एवरेज 36 क्वेश्चन का रखेंगे और हिंदी 34 क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट से ईजी है। ठीक है, इसलिए अगर हम 15 मार्च के नॉर्मलाइजेशन वाले में बेनिफिट देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें 2017 से 2019 के बाद 2021, तो यहाँ पे हम पेपर का जो नेचर देख रहे हैं दोस्तों वो गिरता गया है। ठीक है, और इस बार भी जो मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, जो मेरिट है ना वो आपको बढ़ती दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, आप आएंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे, लेकिन ये है कि जिन्होंने बहुत टफ लेवल पे जाके तैयारी करी है उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो बच्चे भी कंपटीशन में रहेंगे जो इजी टू मॉडरेट तैयारी किए थे, जिन्होंने बेसिक्स पढ़े थे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करी है, जिनकी तैयारी बहुत बेस्ट नहीं थी, वो भी अब कंपटीशन में दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेपर का नेचर आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम कट ऑफ की बात कर लें, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो देखिए 2019 में अगर हम बात करें तो दोस्तों जनरल का गया था 332, ओबीसी का 321 जा चुका है, एससी का 283 जा चुका है, एसटी का 235 और एक्स सर्विसमैन का 271 के आसपास जा चुका है कट ऑफ। ठीक है, तो ये आपने 2019 का देख लिया। 2021 में जो सबसे अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिली थी 9534 पोस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरल के लिए 302 पे ही बन गया था। ठीक है, और ओबीसी के लिए 287 पे बन गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 285 पे बना था, और एससी का 260 और एसटी का 223 पे ही मतलब मेरिट फाइनल हो गई थी। ठीक है, ये फाइनल मेरिट की बात हो रही है दोस्तों। और अभी जो हम देखेंगे यहाँ पे कंपटीशन का लेवल क्या हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन का लेवल आप देखिए 2016-17 की बात करें तो यहाँ पे 3307। ठीक है, यहाँ पे 2016 फाइनल हुआ जो एग्जाम 2019 में, ये 3307 वैकेंसी थी, 6 लाख फॉर्म पड़े थे और ये लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन यहीं पे 2021 की बात करें दोस्तों तो 9554 सीट थी। ठीक है, और फॉर्म लगभग 12 लाख पड़े थे और ये मॉडरेट नेचर का था, बहुत लोग सिलेक्ट हुए। ठीक है, और 2026 की बात करें दोस्तों 4543 सीट है, लगभग 15 लाख फॉर्म पड़े हैं, 15,75,000 मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये हार्ड एक्सपेक्टेड है, तो मेरिट हार्ड जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे 300 अभी 7 देखा ना आप, इतना तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस मार्किंग नाम की चीज भी नहीं रह गई है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब समझिएगा कि आपका टारगेटेड स्कोर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप 335 से 345 के बीच में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो दोस्तों 320 से 330 के रेंज में रहेगा, आप बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। ये इसी के बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करें दोस्तों 295 से 305 के बीच में रहने का बहुत अनुमान है, ठीक है। इसके बीच में आप अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर जो आंकड़े मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसके मतलब आपके अंक इनके आसपास हैं तो अपने रेस के ऊपर फोकस करते रहिए, ठीक है। एसटी 260 से 270 के बीच में, बाकी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो बहनें हैं, उनके लिए जनरल में 295 से 305 सेफ स्कोर है, और ओबीसी में और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 290 तक सेफ है, और एससी में 265 तक सेफ है, और एसटी में 240 प्लस हैं तो सेफ है, ठीक है। और अपने रेस के ऊपर फोकस करते रहें। देखिए माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी आपके मेरिट बहुत हाई नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे रीज़न क्या है दोस्तों, रीज़न बस यही है कि अब जो बच्चे एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चों ने मेरे बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे मॉडल पेपर में, उनके अंक अगर कम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, वही होगा कि जब पहले 307 था तो वही अब 337 हो गया जनरल में, ठीक है। ओबीसी में भी ऐसे ही मतलब 10-15 अंक के बढ़ोतरी में जाएगा, ठीक है, और इससे आपको भी बेनिफिट होगा क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पे अब ह्यूमन एरर की बात करें दोस्तों, जैसे हम कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, एक प्रोजेक्टेड स्कोर देते हैं कि हाँ इसके बीच में है तो सेफ है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने आंकड़े शेयर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, इस दुनिया में, कंपटीशन की दुनिया में, इन सब एग्जामों की तैयारी के लिए, ठीक है। तो इनके राय स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रोजगार विद अंकित है इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, 320 प्लस इन्होंने अनुमान लगाया है जनरल के लिए। अगर हम यहीं पे बात करें एग्जामपुर का तो ये 325 से 330 का अनुमान लगाते हैं। अगर यहीं पे कैरियर विल की बात करें दोस्तों तो कैरियर विल अपना अनुमान लगाते हैं 325 से 330, ठीक है। तो इन दोनों का लगभग सेम टू सेम के आसपास है, सेम टू सेम नहीं है लेकिन लगभग एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से आंकड़े इधर उधर देख रहे हैं तो हम सबका एक एवरेज देख लेंगे, ठीक है, और उसमें अगर आप फिट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये स्कोर आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा। अब एक क्या है, जब हम एनालाइज करते हैं या फिर पेपर शेयर करते हैं किसी के साथ, या फिर हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर एग्जाम दे के आते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम आके कैओस क्रिएट करते हैं। कैओस मीन्स कि लोगों को और भी ज़्यादा संशय में डालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने अच्छा किया है मैथ में, ठीक है, तो मेरा क्या होगा कि चलो ठीक है, एवरेज मैथ का एवरेज 36 क्वेश्चन हमने मान लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जिसका मान लीजिए अगर कोई हिंदी में बेस्ट है, जीके जीएस में बेस्ट है, रीजनिंग में बेस्ट है, अब वो जब सुनेगा तो बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करेगा, भाई 36 क्वेश्चन का एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है, और मेरा तो 32-33 क्वेश्चन सही है, क्या मैं बाहर हूँ? तो नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, जो जिस बैकग्राउंड का होता है उसमें वो बेस्ट कर जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हिंदी में बेस्ट है, ठीक है, तो वो अब कह रहा है भैया मेरा 40 में तो 37 सही होना ही होना है, राइट। अब इस बात को लेके अपने दिमाग में आप डर लेके चलें कि अरे यार मेरा तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई जीके जीएस यूपीएससी का बच्चा है तो वो अपना एवरेज लेके चलेगा 32 क्वेश्चन का, कि जीके जीएस में मेरे 32 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और अगर आपके 25 बैठ रहे हैं तो फिर आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। हर एक बच्चा हर एक विषय में स्ट्रांग नहीं होता है, आपने किसी और विषय में बेस्ट किया होगा, ठीक है, और वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अगर आप जैसे मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट हैं और ओवरऑल 32 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलते हैं तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा टोटल, जैसे मान लीजिए एक होता ना कैसे हमने पेपर का नेचर देखा, कैसे हमने ह्यूमन एरर को फाइंड आउट किया, हमने किस तरह से पेपर जो बच्चों ने छोड़ा उसके हिसाब से कंपटीशन डाउन आई उसके ऊपर बात किया। इन सभी को जब हम एनालाइज कर लेते हैं और एक कंक्लूड स्कोर शेयर करते हैं तो वो आपके सामने ऐसे बन के आता है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप 335 और 345 के बीच में है तो बहुत सेफ है। लेकिन यहाँ पे 330 स्कोर भी गलत नहीं है, 330 स्कोर है आपका तो आप बिल्कुल दौड़ बनाए रखिए, ठीक है। बाकी अपने अन्य एग्जाम पे ज्यादा फोकस कीजिए। लेकिन अगर 335 और 345 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन मान के रखिए कि बिल्कुल श्योर है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, 320 से 330 के बीच में आपका अंक आ रहा है तो आप डेली अपने रनअप के ऊपर फोकस करते रहिए, बनाते रहिए, और 330 के प्लस हैं अगर ओबीसी में तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन
मान लीजिए कि हो गया है, ठीक है, ये मत लेके चलिए कि पेपर का नेचर इजी था या फिर जो कुछ भी था। जिन्होंने मॉडल पेपर में बहुत बेस्ट किया है, जिनके 325 330 बैठ रहे थे दोस्तों, वही बच्चे बता रहे हैं कि 308 310 ऐसा ही स्कोर उनका आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंटों का खुद का उनका मतलब स्कोर है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता है नहीं। आप अपने मतलब रनअप पे फोकस बनाए रखिए। अपना जो आगामी एग्जाम है, चाहे वो कांस्टेबल का हो, होमगार्ड का हो, लेखपाल का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें पूरे पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहिए। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, 315 और 325 के बीच में बहुत सेफ स्कोर है। एससी की बात करें दोस्तों, 305 के आसपास अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 305 के ऊपर आप अपने रनअप के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और फाइनल मेरिट की बात हम रेस के बात करेंगे। ये बात है दोस्तों आपकी रेस के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे उनके लिए, ठीक है। एसटी की बात करें 270 प्लस है तो बहुत सेफ है। आप अपने रनअप के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपनी दौड़ बना के रखिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपके लिए इसलिए मतलब बना के रखा हूँ, क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप मोटिवेटेड रहिए, बहुत सारा दिमाग में डाउट लेके मत चलिए क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अगर इसके आसपास हैं इन स्कोर के पास तो निश्चित रूप से आप फोकस कीजिए। अगर आप मिनिमम मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 320 के पास में हैं तो आप अपने रन पे फोकस कीजिए। ओबीसी के हैं तो 310 है तो भी आप अपने दौड़ के ऊपर फोकस करते रहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो दोस्तों 305 के आसपास हैं, फिर भी एससी के कैटेगरी से हैं, अगर आपका 300 स्कोर है फिर भी आप डेली दौड़ में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने रनअप को बना के रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, कभी कभी होता है हम बहुत ज़्यादा ऊंचे बढ़ा चढ़ा के दिमाग में ख्याल बना लेते हैं और क्या होता है कि बुला लेता है एग्जामिनर, अधिक से अधिक बच्चों को बुला लेता है, ठीक है, भर्ती बोर्ड की आ जाओ दौड़ में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद हम फाइनल मेरिट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे होपलेस होके छोड़ देते हैं, ठीक है, और उनके साथ फिर धोखा हो जाता है, तैयारी हो नहीं पाती है दौड़ की। तो अगर आप इन स्कोर के आसपास भी हैं तो अपने दौड़ के ऊपर फोकस कीजिएगा। देखिए अभी लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चों को अब देखिए 55 दशमलव कुछ राय स्कोर पे बुला लिया है सबको, ठीक है। और 55 के आसपास जिनका भी स्कोर है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, ठीक है, एससी तक, सॉरी एसटी के लिए अलग से दो मतलब स्कोर है 43 केवल है। तो अब बताइए अगर ऐसे ही बुला लिया गया इसमें फिर क्या होगा, इलेक्शन है सामने, इसलिए अगर आपके स्कोर जैसे मैंने मिनिमम बताए उसके आसपास भी हैं तो आप दौड़ अपना बना के रखिए, ठीक है। बाकी चीजें देखिए ये क्लैरिटी के लिए थी, ठीक है, और जो मैंने बिल्कुल मिनिमम स्कोर आपको दिया है उसके आसपास हैं तो प्लीज फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अन्य एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप होमगार्ड, लेखपाल या फिर पुलिस कांस्टेबल के लिए देख रहे हैं तो आप जीएस फोकस फैमिली से जरूर जुड़िए और यहाँ पे आपको डेली होमगार्ड के लिए टेस्ट मिलता है, आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं। मैराथन सीरीज मैं करा रहा हूँ जिसमें मैंने हिस्ट्री के तीनों पोर्शन 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ही समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने करा दिया है। तो क्विक रिवीजन के लिए वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप वहां से कंप्लीट सिलेबस अपने 5 से 6 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है, ठीक है। अब फीडबैक में आप अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना नहीं जाएगा तो आप कुछ गलत कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको संतोष होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है संतोष तो आप अभद्र कमेंट से बचिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इंसान अपना नजरिया पेश करता है, ठीक है, और उसमें आप फिट आते हैं, आपको संतोष मिलता है, आपको फायदा मिलता है तो आप फीडबैक अच्छा दीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, आपके हिसाब से नहीं है तो आप चले जाइए, ठीक है, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।